Well, बच्चों, let's first read the question. And the question says a particle of mass m, charge q, at the origin moves with a velocity v in x by plane. Okay. Making an angle theta with the x-axis. It is subjected to uniform magnetic field B along x-axis. Justify that the particle will move in a helical path, hence obtain an expression for the radius of the helix. Key concept. की कॉन्सेप्ट अगर कहेंगे तो इसमें है कि whenever a charged particle moves in a magnetic field, a force acts on the particle which is perpendicular to both velocity and magnetic field, which changes the direction of velocity but not changes the magnitude, is given by F is equal to Q V cross B, where V is the velocity of the particle, B is the magnetic field. Here this is cross product. Make a note of it that this is cross product. Okay. Now draw a diagram, simple diagram as per the question. कहता है v is in the x by plane. चलो यहाँ हम x by plane पहले ढूंढ लगा दिया है ना, x and y. ओके. नाउ अब इसके बाद कहता है कि v in x by plane मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस. x एक्सिस के साथ ये जो वेलोसिटी वेक्टर है कितना एंगल बना रहा है, थीटा. एंड b इज अलोंग द x एक्सिस, और b क्या है, इधर ही है भाई. समझ में आ रही बात. अब देख लो v का दो कंपोनेंट अगर आप कहोगे तो vx बराबर क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और v y इज इक्वल टू v sin थीटा. क्लियर. अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर लगेगा, F जो लगेगा वो कितने के बराबर लगेगा, कहेंगे हम लोग Q, चूंकि v cos थीटा तो b के पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट तो हो जाएगा 0, तो फोर्स कितना लगेगा, Q v बाई और इंटू बी, साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया, तो इतना ही हो गया. यानी कि Q v साइन थीटा इंटू बी, इतना फोर्स लगेगा. ये फोर्स किधर डायरेक्टेड होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आप देख लो v किस डायरेक्शन में होगा, वी वाई किस डायरेक्शन में होगा, j के डायरेक्शन में. क्रॉस b किस डायरेक्शन में, i के डायरेक्शन में, बराबर j क्रॉस i क्या होता है, माइनस के, है ना. i क्रॉस j के और j क्रॉस i माइनस के, यानी कि इनवर्ड लगेगा. यानी कि हमारा जो पार्टिकल है ये कैसा सर्किल बनाएगा, ऐसा कुछ बना देगा ये, है ना. अगर हम इस एक्सिस को रोटेट कर दें, यहाँ देखो हमारा ये वर्टिकली अबाउट जेड एक्सिस, इस एक्सिस को रोटेट कर दो, बाई को तो ऊपर ही रहने दो, एक्स को आप ऊपर ले आओ, रोटेट कर दिया हम, ये एक्स एक्सिस है हमारा, है ना. और जेड एक्सिस पॉजिटिव, और जेड एक्सिस जो है पॉजिटिव, जेड एक्सिस किधर चला गया, इधर चला गया, इधर लेफ्ट साइड, ये जेड डैश नेगेटिव जेड एक्सिस है. तो हमारा जो सर्किल बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा इसमें. ठीक है. अब देखो ये सर्कुलर पाथ तो फॉलो कर लिया. अब देखो एक कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, है ना, और एक्स एक्सिस के अलावा कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये इतने के स्पीड से आगे भी तो बढ़ेगा ना पार्टिकल, तो ये पाथ कैसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा, आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर पाथ पे भी चलेगा. तो ये कैसा पाथ हो गया हमारा, हेलिक्स या हेलिकल, जो कह लो आप, हेलिकल पाथ हो गया. तो हेलिकल पाथ तो हमने प्रूफ कर दिया. अब कहता है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द हेलिक्स. तो रेडियस ऑफ द हेलिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेलिक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो बस ये मोशन कंसिडर करेंगे. ये एक्स वाई प्लेन में जो बाई जेड प्लेन में जो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जो बाई जेड प्लेन में हम कहेंगे वो कितना है, भी साइन थीटा, है ना. और फील्ड फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स कितना निकाले थे हम, क्यू भी साइन थीटा इंटू बी. ये फोर्स किधर लगेगा इसके ऊपर में, भी पर परपेंडिकुलर, तो सेंटर के टुवर्ड्स.
और ये फोर्स बराबर क्या होगा, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, मास टाइम रेडियल एक्सेलरेशन। और ए आर कितने के बराबर होता है, तो वही भी साइन थीटा टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे भाई, दिस इज इक्वल टू एम इंटू ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम भी साइन थीटा इसका स्क्वायर बटा है, यानी कि आर बराबर हमारा जो हो गया एम भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, यही हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।